नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गामा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गामा एन, तो गामा एन बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x dx। इस डेफिनेशन से सबसे पहले मैं गामा वन की वैल्यू निकालूंगा। तो गामा वन होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 1 माइनस 1, तो x टू द पावर 0, अगर n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो x की पावर 0 e की पावर माइनस x dx। x की पावर 0 1 होता है और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मिलेगा मुझे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x dx। इंटीग्रेशन करें तो इससे मिलेगा e की पावर माइनस x अपॉन माइनस 1। मैं चाहूँ तो इसे माइनस e की पावर माइनस x भी लिख सकता हूँ। इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन की लिमिट लगाने के बाद में अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी तो उसे हम बाहर भी ले सकते हैं, तो मैंने माइनस 1 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे लिमिट के अंदर बचेगा e की पावर माइनस x, लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। जब x टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा तो e की पावर माइनस x है वो टेंस टू 0 जाता है, तो इससे मुझे मिलेगा 0 माइनस, यानी e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो e की पावर 0 और e की पावर 0 होता है 1, तो इससे मुझे मिलेगा माइनस 1 इंटू माइनस 1 और माइनस 1 इंटू माइनस 1 की वैल्यू होती है प्लस 1। तो गामा 1 की वैल्यू मुझे 1 मिल गई है। इसको अगर हम थोड़ा ग्राफिकली देखें तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये हमारा e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ होता है। e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी ह्रासमान फलन होता है। और अगर इसकी फंक्शन की अगर ये एक्स एक्स कहें हम और ये वाई एक्स कहें, तो ये जो पॉइंट है वो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू y देता है, और जब x टेंस टू इन्फिनिटी जाता है तो e की पावर माइनस एक्स है वो 0 की तरफ जाता है। जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाता है इस ग्राफ की जो हाइट है वो कम होती जाती है और वो 0 की तरफ बढ़ती जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि e की पावर माइनस एक्स है उस पर जब x टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे, यानी x लिमिट माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो हमने जो एरिया निकाला है गामा 1 का, तो गामा 1 का एरिया है वो ये एरिया है, ये एक्स एक्स ई की पावर माइनस एक्स और x बराबर 0 से x बराबर इन्फिनिटी के बीच में जो बाउंडेड एरिया है उसका हमने एरिया निकाला है इस बाउंडेड रीजन का, तो इसका मान आएगा 1। अगर गामा फंक्शन के बारे में और बात करें तो ये जो गामा फंक्शन है इसे हम आयलर्स का सेकेंड इंटीग्रल यानी आयलर का द्वितीय समाकलन भी कहते हैं। आयलर का द्वितीय समाकलन, आयलर का जो प्रथम समाकलन है वो बीटा फंक्शन होता है और जो द्वितीय समाकलन होता है वो गामा फंक्शन होता है। तो ये हमारा गामा फंक्शन है द्वितीय समाकलन है और जो बीटा फंक्शन था वो प्रथम समाकलन है। गामा एन इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन पॉजिटिव इंटीजर। जो हमारे धनेत्तर पूर्णांक हैं, जो हमारे धनेत्तर पूर्णांक हैं, तो धनेत्तर पूर्णांकों के लिए गामा एन क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अगर हम इसे लाइन से समझें तो अगर ये हमारी रियल लाइन है, यहाँ पे 0 है, +1 -1 +2 -2 +3 -3, इस प्रकार अगर इसकी वैल्यू हम एक रियल लाइन पे लिखें तो जो हमारे ये पॉजिटिव इंटीजर हैं 1 2 3 4 5, अगर इनको छोड़ दें तो जो हमारे इंटीजर बचेंगे वो होंगे 0 -1 -2 -3। तो जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर हैं, यानी नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमारे इंटीजर होंगे 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। इन इंटीजर्स के लिए जो गामा एन है वो नॉट डिफाइंड है, यानी अपरिभाषित है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो गामा की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तो ये हमेशा क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इफ n इज ग्रेटर देन 0, यदि n धनात्मक है, दिस इंप्लाइज गामा n इज कन्वर्जेंट। गामा n है वो क्या है? अभिसारी, यानी उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है, फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ये जो गामा फंक्शन है और बीटा फंक्शन है ये आयलर्स
आयलर है उसने बताया था। तो गामा फंक्शन को सबसे पहले आयलर जो हमारा मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने स्विस मैथमेटिशियन है, उन्होंने सबसे पहले इसको परिभाषित किया था। लेकिन इसका जो नोटेशन था वो लीजेंड्रे ने दिया था। तो इसका जो नोटेशन है गामा एन, ये जो नोटेशन है वो लीजेंड्रे मैथमेटिशियन है। तो लीजेंड्रे मैथमेटिशियन द्वारा ये नोटेशन दिया गया था सबसे पहले।